मत से दीजिए। मैं देश के फर्स्ट टाइम वोटरों को कहूंगा कि आप देश के लिए वोट कीजिए, जिसमें आपको लगता है कि आपका भविष्य सुरक्षित हो। और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं, तो आज जो 20-25 साल 27 साल का नौजवान है, मैं उसका भविष्य निश्चित करना चाहता हूं, ताकि उसके संतानों को भी कभी अपनी जिंदगी जीने के लिए इतनी जद्दोजहद न करनी पड़े। मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री। थैंक यू। थैंक यू। खास बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज काशी में मीनाक्षी जोशी के साथ आप देख रहे थे, और इसमें जो बातचीत प्रधानमंत्री ने की है उसमें बड़े जबरदस्त जवाब सामने आए। पहले जरा कुछ पॉलिटिकल बातें जो इसमें से निकली वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझसे नफरत अभी नहीं करते, शायद मेरे जन्म से पहले से नफरत करते आए और कई पीढ़ियों तक ये मुझसे नफरत पालते रहेंगे। विरोधियों ने परिवार के बाहर, अपने एक छोटे से सीमित परिवार के बाहर की दुनिया देखी नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी क्या जाने परिवार का दुख क्या होता है। मैं देश को अपना परिवार मानता हूं और मैं देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जीता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात के लिए अपनी कन्विक्शन है, मैं इस बात को आत्मसात कर चुका हूं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है किसी विशेष काम के लिए। कांग्रेस पार्टी के बारे में वो बात कर रहे थे, उनसे मीनाक्षी ने सीधे पूछा, आप कहते हैं आप जीत कर क्या है, तो आप संविधान बदल देंगे। उन्होंने गिनाना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले संविधान पंडित नेहरू ने बदला, इंदिरा गांधी ने संविधान बदला, राजीव गांधी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। तो अगर ये सब आप वो लोग कर चुके और मुझ पर आरोप लगाते, उन्होंने कहा कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है, लेकिन ये मेरे जीते जी होगा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मोदी लोकतंत्र का रक्षक है, मैं जब तक हूं मैं लोकतंत्र की रक्षा करता रहूंगा। राहुल गांधी पर उन्होंने बात की, कहा कि उनको शहजादा कहते हैं। उन्होंने कहा ये मुझे तानाशाह कहते हैं। इनकी डिक्शनरी में ये 2-3 शब्द ही बाकी है, उसमें तानाशाह इनका आजकल एक मुख्य शब्द है। लेकिन जब ये चुने हुए प्रधानमंत्री को, वो भी 2 बार रिकॉर्ड मैंडेट से जीत करके आए प्रधानमंत्री को तानाशाह कहते हैं, तो ये दरअसल देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। मुझे गाली नहीं दे रहे, ये देश की जनता को गाली दे रहे हैं। सीधे आपको मीनाक्षी के पास लेकर चलते हैं, जिन्होंने आज दिन में ये बातचीत उनसे की। मीनाक्षी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू। और जो आपने इमोशनल कॉर्ड प्रधानमंत्री के इस बातचीत में आज जो छुई है, और मैंने तो नहीं देखा उनको इतना डीप और बिल्कुल डूब कर इमोशन में ऐसे बात करते हुए। इससे पहले वो कई बार भावुक हुए हैं, लेकिन आज जब आपने उनसे कहा कि आपको एक छोटी बच्ची नजर आ जाती है लाखों की भीड़ में, आपको एक बूढ़ी माता जी नजर आ जाती है, तो जो उनका जवाब था, लग रहा था कि यहाँ दिल की गहराई से बोल। सौरभ, उन्होंने जो मैं क्या बोलूं इस पर, उन्होंने ये कहा कि मैं क्या कहूँ, इसका मैं क्या जवाब दूं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके शब्दों में, उनके चेहरे के भावों में उनके इमोशंस निकलकर सामने आ रहे थे। फिर चाहे वो उनकी माँ की बात हो, उन बच्चियों की बात हो जिसे वो अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, वो दरअसल अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते। उन्होंने, अच्छा आप एक बात करिए, देखिएगा, दो को रिलेशन है, जब वो पॉलिटिकल बात करे थे, जब वो इमोशनल बात करे थे। इसका को रिलेशन आपको बताती हूँ। जब उन्होंने कहा कि जो ये लेफ्ट के माइंडसेट वाले लोग हैं ना, जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल बात कहते हैं, मैं उन्हें आज ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मोदी जो इस देश में काम कर रहा है, ये आप इसे एक शरीर मानकर मत चलिए। ये कोई हार्ड मास जो है वो काम पर नहीं लगा हुआ है, ये भावना काम पर लगी हुई है, खुद देश उनके साथ साथ काम पर लगा हुआ है। अब इसी को आप इमोशनल कनेक्ट से भी जोड़िए। हम जब लेफ्ट की मानसिकता की बात करते हैं, लेफ्ट भारत से तकरीबन साफ हो चुकी है, पश्चिम बंगाल में सिमट चुकी है, और दक्षिण भारत में 1-2 राज्य से ज्यादा कोई नाम लेवा है नहीं। और वहीं जब आप इमोशनल कनेक्ट की बात करते हैं, तो आज पूर्वोत्तर के या आप अगर हम उत्तर भारत के जितने राज्यों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से जरा मुलाकात करके देखिए। मैं बनारस की बात कर रही हूँ, कल फौरन में रोड शो कर रही थी, वहाँ पर 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। मैंने उनसे पूछा, आप किससे मिलने के लिए आए हो? उन्होंने क्या कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आई हूँ। ताकि आप जानते हो उन्हें कौन है? ताकि हाँ, मैं जानती हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर है। अब उन 2 छोटी बच्चियों को क्या मतलब देश की राजनीति से, या देश का प्रधानमंत्री कौन है? लेकिन फिर भी उनके अंदर उत्सुकता है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार ने वो प्रोग्रेस देखी है, उन्होंने वो सुरक्षा देखी है, इसलिए वो छोटी बच्चियां भी खुश है। एक और उदाहरण मैं देती हूँ, कल ही के रोड शो का, और उससे आज से आप कनेक्ट करके देखिएगा। युवा लड़कियां थी, कुछ 21 साल की थी, कुछ 22 साल की थी। वो कहती कि हम फर्स्ट टाइम वोटर, हमने पहला वोट डाला, अब हम डालेंगे, हम अपना नेता चुनने जा रहे हैं।
मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए लीडर कौन है। उन्होंने पहले ही शब्द में ये कहा कि हमारे लीडर वो हैं जो हमें सुरक्षित महसूस करा सके। देखिए, एक आदमी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जब एक लड़की सड़क पर चलती है, जब वो अपने स्कूल जाती है, जब वो कॉलेज जाती है, या जब वो दफ्तर काम पे जाती है, या दफ्तर से रात 12-1 बजे भी जब वो लौट के घर आ रही होती है, अगर सड़क पर चलते हुए वो डरे तो ये समझ जाइए कि सुरक्षा नहीं है। लेकिन अगर सड़क पर चलते हुए रात के 12 बजे भी अगर मैं ये महसूस करती हूँ कि कोई माइकल लाल मुझे छेड़ नहीं सकता, अगर वो छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ओनली विमेन कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो भाव है ना, ये लोगों का भाव है जो प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें कनेक्ट करता है। और आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको औरतों का, लड़कियों का, बच्चियों का यही रिएक्शन मिलेगा। इसलिए जो विमेन पॉपुलेशन है इस देश की, और खासतौर पर उत्तर भारत की, वो प्रधानमंत्री मोदी से अपने आप को कनेक्ट करती है। और जब उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो मुस्कुराकर नरेंद्र मोदी